हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए इंटीग्रल कैलकुलस के कुछ फंडामेंटल फॉर्मूले हैं वो बताऊंगा और बेसिक से बताऊंगा कि वास्तव में इंटीग्रेशन होता क्या है। आपने डिफरेंशियल तो पढ़ ही लिया होगा। जो डेरिवेटिव होता है, यहाँ डेरिवेटिव का अगर एंटी कर दिया जाए तो वो इंटीग्रेशन बन जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताऊंगा कि वास्तव में एंटी डेरिवेटिव ही इंटीग्रेशन होता है। थोड़ा साइन चेंज हो जाता है। जैसे आपने साइन एक्स का डिफरेंशियल पढ़ा होगा कॉस एक्स, तो उसे हम कैसे लिखते हैं वो देखिए। ये है डी अपॉन डी एक्स और यहां साइन एक्स। अगर इसमें कांस्टेंट जोड़ दिया जाए तो भी इसका डिफरेंशियल होगा cos x और इसका जीरो होगा। क्लियर हो गया। इस dx को यहां से इधर ले जाइए तो यहां रह जाएगा d साइन एक्स प्लस सी इक्वल टू cos x इंटू dx। अब यहां समझना कि जब यहां dx अपॉन में था तो इसका मतलब है डिफरेंशियल। अगर dx ऊपर हो जाए तो फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन। यहां बोलेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अगर dx ऊपर हो और इंटीग्रेशन का साइन लग जाए तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। कैसे? अब अगर मैं यहां इंटीग्रेशन का साइन लगाता हूं, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, तो डिफरेंशियल का एंटी होता है इंटीग्रल, तो ये दोनों आपस में हट जाते हैं। यहां बचेगा साइन एक्स प्लस सी और इधर ये इंटीग्रल का साइन माना जाता है cos x dx। कहने का मतलब ये हुआ, यदि आप cos x dx करें तो उसका आंसर कितना आया, sin x प्लस सी। sin x का डिफरेंशियल cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, अर्थात डिफरेंशियल का एंटी होता है। एंटी डेरिवेटिव इज आल्सो कॉल्ड इंटीग्रेशन, बशर्ते उनके साइन चेंज हो जाते हैं। इसी प्रकार के मैंने अब ये सारे फॉर्मूले लिखे हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ये इंटीग्रेशन का बेसिक है, यहां से लेके चलेंगे और आपको शिखर तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो चलिए इसके अब हम फॉर्मूले लिखते हैं। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस के c। वेयर एज यहां पर n इक्वल नहीं होना चाहिए -1 की। अगर n की वैल्यू -1 हो गई तो ये डज नॉट डिफाइन होगा। मैं इन फॉर्मूलन पर आज ही आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन बताऊंगा जो आज ही रख जाए। इसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस के कांस्टेंट c। इसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है प्लस c। a की पावर x का a की पावर x अपॉन log a प्लस के c। साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस के cos x प्लस के c। cos x का इंटीग्रेशन आपको अभी बताया है sin x प्लस c। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस के c। cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस के cot x प्लस के c। sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c। cosec x cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस के cosec x प्लस c। cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x प्लस के c। tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस के log cos x प्लस के c। या माइनस को इधर ले जाएंगे तो log sec x प्लस c भी हो जाता है। sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x प्लस c। यहां cosec x लिख रहा है तो मैं यहां लिखे देता हूं cosec x dx का इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x प्लस के c। अब आप यहां अगर देखेंगे तो मैंने जो बताया था एंटी डेरिवेटिव वही होता है। अब देखिए, log x का डिफरेंशियल ये होता है, e की पावर x का डिफरेंशियल ये होता है, a की पावर x का डिफरेंशियल ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये होता है, cos x का माइनस sin x होता है, इधर चला जाएगा, sin x का cos x, tan x का sec स्क्वायर x होता है, माइनस अगर इधर चला जाए तो cot x का माइनस के cosec स्क्वायर x डिफरेंशियल होता है। तो सभी एंटी डेरिवेटिव हैं। क्लियर। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी लिखे हैं मैंने, जैसे ये है, आइए इनको भी यूज करते हैं। इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन a, इसका इंटीग्रेशन होता है प्लस के c, जरूर प्लस करेंगे, cos इनवर्स x अपॉन a प्लस c। इसका होता है tan इनवर्स 1 अपॉन a, tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। इसका 1 अपॉन a, cot इनवर्स x अपॉन a प्लस c। इसका होता है 1 अपॉन a, sec इनवर्स x अपॉन a प्लस c। इसका cosec होता है तो 1 अपॉन a cosec इनवर्स x अपॉन a प्लस c।
तो ये मैंने बेसिक जो फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के वो लिख दिए। अब आपको क्योंकि हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे तो ऐसी कंडीशन में इंटीग्रेशन कैसे करते हैं तो कुछ एडवांस चल रहे हैं। आइए अब एडवांस में फॉर्मूला क्या होगा। यही मैं इंटीग्रेशन x की जगह पे लिखता हूं ax प्लस b की पावर n dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन सेम यही होगा क्यों की त्यों, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है यहां पर वो अपॉन में आता है। इसका सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं, आपको तो फॉर्मूला याद रखना है। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया ax प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और x का कोफिशिएंट अपॉन में जाएगा प्लस c। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो क्या आप टी मान के करेंगे? नहीं, जैसे मैंने एक इंटीग्रेशन दे दिया यहां 5x माइनस के 99 की पावर n dx, तो आप डायरेक्ट कर देंगे 1 अपॉन 5x माइनस 99 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस के c। आइए इसी टाइप के क्वेश्चन जैसे ये यहां लेते हैं हम इंटीग्रेशन में 1 अपॉन लॉग ax प्लस b, लॉग में बनाएंगे ax प्लस b और dx। तो बस आपको ये अपॉन में है, यहां भी अपॉन में है तो लॉग ही आएगा सेम ax प्लस b प्लस c, बशर्ते जो x का कोफिशिएंट है वो यहां आ जाता है 1 अपॉन a। क्लियर? ऐसे ही हम इसको लेते हैं इंटीग्रेशन e की पावर ax प्लस b dx, तो यहां 1 अपॉन a e की पावर ax प्लस b प्लस c। ऐसे ही आप करेंगे, एक और लेते हैं इसे, साइन को लेते हैं। चलिए, साइन 5x माइनस 73 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहां 1 अपॉन 5 साइन का कॉस 5x माइनस 73 और ये किस में होता है माइनस में प्लस c। और चलिए एक इधर ले लेते हैं, इसे कोसेक का उठा लेते हैं, कोसेक स्क्वायर 5x प्लस के 7 dx, तो इसका होगा 1 अपॉन 5 और ये हो जाएगा कॉट 5x प्लस 7 और कॉट किस में बनता है इंटीग्रेशन माइनस में। एक और लेते हैं, ये लेते हैं इंटीग्रेशन कॉट 3x प्लस 4, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 1 अपॉन 3 लॉग साइन 3x प्लस 4 प्लस के कांस्टेंट। तो इस प्रकार इन्हीं के एडवांस बन जाते हैं कि जो x का कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आ जाता है। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। ये कोसेक x का मैंने यहां लिख दिया था, नहीं दिखाई दे रहा हो तो ये फॉर्मूला छोटे छोटे हैं, ये सब आपको मालूम होने चाहिए। अगर इनमें कोई भी तुम्हें फॉर्मूला मालूम नहीं है तो परेशानी आएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन के अभी और फॉर्मूला होते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और देखे लेते हैं। ये दे रखा है इसमें इंटीग्रेशन साइन 8x माइनस कॉस 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x और dx। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन 4x प्लस कॉस 4x, और ऐसे लिख सकता हूं साइन 4x माइनस कॉस 4x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से। इस 1 को मैं लिख सकता हूं इसकी जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx। इसको खोलने के बाद क्या बचेगा, इंटीग्रेशन साइन 4x प्लस कॉस 4x और साइन 4x माइनस कॉस 4x बचेगा। यहां पर जब आप खोलेंगे तो साइन 4x प्लस कॉस 4x, बाकी प्लस के 2ab माइनस 2ab कट जाएंगे dx, और ये भी इससे कट गया। इसके फिर फैक्टर कर दीजिए आप, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू 1 हो गई। और इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये बन जाता है कॉस 2x, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x। इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस 1/2 साइन 2x प्लस c, और ये किसके इक्वल दे रखा है, a साइन 2x प्लस c। इसका मतलब a की वैल्यू माइनस हाफ, a की वैल्यू क्या है माइनस के हाफ,
दिखाई ना दे रहा हो तो इससे कंपेयर करेंगे तो a इक्वल आएगा -12। इसका मतलब a इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन और देखिए, ये दे रखा है, इस क्वेश्चन में भी मैं cos 2x का फॉर्मूला लगाऊंगा तो 2 cos स्क्वायर 4x इसके आधे -1 और इसका फॉर्मूला बन जाएगा ये 2 cot 4x माइनस में बताता हूं, सिंस cot थीटा माइनस टेन थीटा अगर आप करेंगे तो ये 2 cot 2 थीटा होता है इसका डबल, लेकिन यहां तो tan 2x माइनस cos 2x है तो मैंने यहां माइनस लगा दिया और इस एंगल का भी यहां डबल कर दिया। ठीक है, चलिए इससे तो ये कट गया और 2 से 2 माइनस तो मैंने बाहर ले लिया, cos 4x cos स्क्वायर 4x अपॉन cot 4x dx, इससे ये कट गया केवल cos 4x sin 4x। अगर इसमें 1/2 की बाहर डिवाइड कर दी जाए और यहां मल्टीप्लाई कर दी जाए 2 की, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है मेरे बच्चों, sin 8x का, sin 2 थीटा के फॉर्मूले से। तब इसे आप कैसे करोगे इंटीग्रेशन, इसको अपॉन में आ जाएगा 1/8 cos 8x प्लस सी, और ये माइनस में होता है तो माइनस माइनस प्लस 1/16 cos 8x प्लस सी। अगर आप कंपेयर करोगे a से तो a इक्वल 1/16, इसका मतलब c इज द राइट आंसर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।